अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये है स्टूडेंट्स का वो एहतजाज जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हो रहा है। उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उसके अगेंस्ट जो उनके एग्ज़ाम लिए जाएँ वो भी फ़िज़िकली ना लिए जाएँ बल्कि वो भी ऑनलाइन ही लिए जाएँ, क्योंकि जिस तरह उनको पढ़ाया गया है, जिस तरह के उनके सेमेस्टर ये चलते रहे हैं ऑनलाइन, उसी तरह उनके एग्ज़ाम लिए जाएँ। एक बड़ा एहतजाज था जो कि आज यहाँ पर यूसीपी के सामने किया गया। पहले मेन गेट के सामने तोड़फोड़ की गई, उसके बाद ये अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये 5 नंबर गेट है जो कि यहाँ पर जहाँ पर आग लगाई गई थी। आग लगने से जो इस वक्त होल हो चुके हैं गेट के अंदर वो भी देखे जा सकते हैं। पुलिस की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची और फिर उसके बाद पुलिस ने जो है वो तमाम लोगों को डिस्पर्स करना शुरू किया। यहाँ पर एसपी सदर हफीज़ बुगटी यहाँ पर पहुँचे, डीआईजी ऑपरेशन पहुँचे, एसएसपी ऑपरेशन पहुँचे और उनकी ज़ेर क़यादत लोगों को मुतशिर भी किया गया। कुछ लाठियाँ लगी भी और ज़्यादातर को जो है वो पकड़ने की कोशिश की गई। इस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 25 से 26 अफराद ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये भी इतलात हैं कि उनके फ्यूचर से ना खेलते हुए उनकी एफआईआर नहीं होगी। इस तमाम सूरत हाल के बारे में जानते हैं मेरे कोलीग हैं यहाँ पर जीएनएन से जो कि यहाँ पर सारा दिन कवरिंग करते रहे। उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि आज जो कवरेज करते रहे इसमें क्या मौक़िफ़ सामने आता रहा स्टूडेंट्स की तरफ से, क्या सूरत हाल आपने? स्टूडेंट के जो मुतालबात थे वो जायज़ थे। उनका कहना है कि ऑनलाइन जो है ना क्लासेस ली हैं, ठीक है, और इम्तिहान भी ऑनलाइन लिए जाएं। फिज़िकली वो नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने स्टडी ठीक तरह से की नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट भी तंग है, आपके सामने काफ़ी देखने में जो आया। अब जो है उनका प्रोटेस्ट था पूरा अमन सुबह से हो रहा था, उनका हक है। कल भी एक निजी यूनिवर्सिटी के सामने किया गया, आज यहाँ कर रहे थे। तो बच्चे हैं इस चीज़ों को समझते नहीं हैं। कुछ अनासर होते हैं अंदर ऐसे कि जो माहौल को ख़राब करते हैं। उनमें से यहाँ आग लगाई गई है, गेट को तोड़ा गया, पथराव किया गया, अंदर से भी हो रहा था। उन्होंने भी कोई ठीक नहीं किया। जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया या गार्ड हैं उन्होंने भी आगे से पथराव किया, तो माहौल ख़राब हो गया। लोगों को भी बाहर लगे पत्थर, जो गुजरने वाले राहगीर थे। यहाँ पे टायर जला के उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया तकरीबन। उसके बाद फिर पुलिस का ये काम था, पुलिस हरकत में आती है। सुबह से पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, यानी कि साइड पे खड़े हुए। तो उनका यही काम था कि अगर इस तरह का कोई काम होता है जो इलीगल है तो वो फिर अपना काम करती है। उसके बाद लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। फिर 35 के लगभग जो है तलबा को गिरफ्तार भी किया गया। तो उसके बाद मुंतशिर हो गए, सब आ गए हैं। पुलिस का कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर पर उन्होंने संभाल लिया है। यूनिवर्सिटी के हर गेट पे पुलिस खड़ी हुई है। तो अभी डीआईजी ऑपरेशन इशफाक खान साहब भी आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा यही काम था कि अगर कोई पुरअमन एहतजाज करे, उससे बाहर कोई निकलता है, कोई तोड़फोड़ होती है, तो फिर हमारा राइट है कि हम जो है ना डंडे के तौर पे जिस तरह भी अपना काम करें। तो ये गिरफ्तारियाँ फिर उसके बाद अमल में आई। अच्छा, आपकी क्या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से बात हुई या कोई महकमा तालीम के कई लोगों से कहीं बात हुई, कोई अपडेट मिली हो कि उन्होंने क्या इस पर स्टैंड लिया? हुकूमत इसमें सालसी की कोशिश कर सकती है, ज़ाहिर एक निजी यूनिवर्सिटी है। देखें, हुकूमत ने तो बाद में आना है, पहले यूनिवर्सिटी खुद तो बात करे। इंतज़ामिया की तरफ से किसी ने भी बात नहीं की। तलबा की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि हमारे 5 लोग जैसे अंदर गए हैं मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने गेट बंद करके उन्हें भी मारा। ये चाहे उनका इल्ज़ाम था या उन्होंने ठीक बात की, ठीक है। उसके बाद ये है कि जिस तरह पथराव होता रहा दोनों जानिब की तरफ से, इंतज़ामिया के लोग जो यूनिवर्सिटी के वो किस माहौल में आके बात करें, बात हो ही नहीं सकती। मैंने वही बताया ना, बच्चे हैं, ठीक है, अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी लोग, ऐसे अनासर होते हैं जो शरारत करते हैं, हालात को, जो माहौल को जो ना ख़राब करते हैं। जिस तरह आग लगी यहाँ पे, तो ऐसा माहौल बना ही नहीं है कि थोड़ा सी जुर्रत करके, थोड़ा हौसला करके इंतज़ामिया के लोग बाहर आते यूनिवर्सिटी की, इनके साथ मुज़ाकरात करते। तो बस पथराव और उसके बाद गिरफ्तारियों का अमल जारी हुआ। इस वजह से मुज़ाकरात नहीं हो सके। मुज़ाकरात नहीं हो सके उसकी वजह ये थी कि जो इंतज़ामिया थी उसने कोशिश ही नहीं की कि स्टूडेंट्स को साथ बिठाया जाए, स्टूडेंट्स को टेबल पर बिठाकर उनसे मुज़ाकरात किए जाए। बल्कि जैसे कि मेरे कुलीग यहाँ आपको बता रहे थे कि 5 के करीब तलबा के बारे में बताया गया कि वो अंदर गए हैं, अंदर जाकर उन्होंने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन उनको बंद करके उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर उसके बाद हमने वो वीडियोज़ भी देखी जिसमें लाठी बरदार जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो बाहर निकले, उन्होंने तलबा के ऊपर तशद्दुद किया। फिर उसके बाद यहाँ पर बोतलें भी चली, पत्थर भी चले, सब कुछ हुआ। तो ये वो तमाम सूरत हाल थी जो कि एक एजुकेशन के इतने बड़े इंस्टीट्यूट के सामने नहीं होना चाहिए था। इस हवाले से जो है वो एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं मियां आमिर साहब, जो कि ख़ुद एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के मालिक भी हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया कि वो अपने हिसाब से इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें तो तफ्तीश में सामने आएंगी, लेकिन यहाँ के जो तलबा हैं अगर उनका एक हद तक तो ये चीज़ सामने राइट पर दिखाई देते हैं कि अगर यहाँ पर उनको ऑनलाइन पढ़ाया गया था
ज़ाहिर है कि उस तरह क्वेश्चनिंग नहीं हो सकी थी, उस तरह डिबेट नहीं हो सकी थी क्लास के अंदर जिस तरह ऑनलाइन क्लासेस के अंदर नहीं हो पाती, जो कि तो इसलिए उस तरह उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि ऑनलाइन ही उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाए बजाय इसके कि फ़िज़िकली। अगर हम बात करें तो यूएमटी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, वहाँ के कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एहतजाज किया, तो फिर उसके बाद वहाँ की इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया कि इस एहतजाज को रोकते हुए उनको ये खुशखबरी सुनाई कि वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो तलबा हैं उनका मुस्तकबिल दाव पे दिखाई देता है। कम अज़ कम ये सेमेस्टर जो कि ऑनलाइन पढ़ाया गया है, जो लोग अपीयर नहीं होंगे फ़िज़िकल इसमें एग्ज़ाम में, तो ज़ाहिर है कि उनके नंबर कटेंगे या उनको दोबारा फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है। बहरहाल कुछ तलबा मेरे साथ भी जब बात कर रहे थे, जब मैं अपने चैनल पर बात कर रहा था उनके साथ, तो वो यही कह रहे थे कि हम इस हवाले से अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएँगे और वहाँ से भी रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में यही होना चाहिए था कि तमाम लोग बैठते, अंडर द टेबल बात की जाती। जगहों का फ़ैसला भी टेबल के ऊपर होता है, तो इसी तरह तलबा को भी ये चाहिए था और इंतज़ामिया को कि वो टेबल पर बैठ कर बात करते, ना कि इस तरह अपने ही मादरे इल्मी के सामने एक ऐसा हंगामा बर्पा किया जाता है जिससे देखने वालों को ये लगे कि ये पढ़े लिखे तलबा या यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया क्या कर रही है, जो कि माशरे के ऊपर एक मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठाती है कि हमारा माशरा और हमारी नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट भी आपको देते जाएंगे और नई एक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।